हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, दूसरों की बातों में दखल देना का एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, ये सारे ही क्वेश्चंस ऐसे लाई हूँ मैं आपके लिए जो पिछली किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी के लिए हैं। दोस्तों, ये पीईटी के लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दूसरों की बातों में दखल ना देना क्या होता है? ये हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, दूसरों की बातों में दखल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मुंबई के निकट पूना है, मुंबई के निकट पूना है, तो ये निकट रेखांकित किया गया है, ये क्या है? ये दोस्तों संबंध सूचक शब्द है। क्या है? संबंध सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, ये सच बात है। तो ये के लिए यहाँ पर क्या है? इसका शब्द का क्या अर्थ होगा? तो क्या अर्थ होगा इसका? ये परसर्ग है। क्या है दोस्तों? ये परसर्ग है। तो रेखांकित शब्द के लिए परसर्ग कारक है, ठीक है। यह संप्रदान कारक है जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप में संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को क्या है? को के लिए है, को और के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट होगा, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वचन की दृष्टि से तो बताइए, लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, सखी सखियाँ। तो इसका ये आंसर हो जाएगा सखी सखियाँ। सखियाँ नहीं होगा यहाँ पे, सखियाँ होगा। क्या होगा? सखियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। तो भविष्यत काल हमें इसमें पहचानना है। तो दोस्तों देखिए, सारे ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रही हूँ। इसमें हमारा है, मैं कल घूमने जाऊँगी। जो कार्य भविष्य में किया जाएगा, जिसकी होने की संभावना है भविष्य में, तो उसको हम भविष्यत काल में बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, मध्यम पुरुष तू का सही वचन होगा। इसका तू, तो इसका सही वचन होगा तुम लोग, तुम लोग। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? बताइए, उस वाक्य को क्या कहते हैं? उस वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बच्चे खेल रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो कौन से प्रकार का है? ये विधान वाक्य। कौन सा? विधान वाक्य। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर यह वाक्य विधान वाक्य है। जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं या फिर विधान वाक्य कहते हैं। तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है। अशुद्ध अंश को पहचानिए, अशुद्ध अंश को। तो दोस्तों इसमें होगा तुमको। तुमको की जगह क्या आएगा? यहाँ पे तुम्हें आएगा। किसका प्रयोग होगा? तुम्हें। तुम्हें मुझे पढ़ाना है। मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो दोस्तों सॉरी, यहाँ पर रेखांकित नहीं किया गया है। अब मैं बताती हूँ। यहाँ पे रेखांकित इसके बारे में पूछ रहा है कि ये कौन सा चिन्ह है जो लास्ट में सेंटेंस के आया हुआ है। तो दोस्तों ये है पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम। नेक्स्ट है हमारा, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं। तो बताइए उसे क्या कहते हैं? उस रेखा को हम अधोरेख चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोरेख चिन्ह। नेक्स्ट होगा, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। क्या? आंखें खोल दी, आंखें खोल दी। इसमें मुहावरे का अर्थ बताना है, तो हमें इसका भ्रम को दूर कर दिया। उसने मेरी आंखें खोल दी, उसने मेरे भ्रम को दूर कर दिया। आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो क्या अर्थ होगा इसका सही? संकट के समय बचाव के लिए सोचना। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उच्च शब्द होगा। तो आदि का स्थान बताइए, इसमें कौन सा? अंतरिक्ष। कहाँ होते हैं ये सब? अंतरिक्ष में। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़े को स्पष्ट कीजिए। तो समानार्थी शब्द कौन सा होगा? पार्वती महेश्वरी। ओके। नेक्स्ट होगा, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो ये जयपुरी। कौन सी? जयपुरी। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो बताइए कौन से राज्य में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती? ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत नहीं बल्कि मराठी भाषा के राज्य के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि हिंदी भाषा राज्य के हैं। नेक्स्ट होगा, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ये आप सभी को पता होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए। तो देखिए हमें इसमें अंग्रेजी है, इसका हिंदी अनुवाद बताना है। डिजास्टर टू एनवायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, सही अनुवाद लिखिए। तो इसका हमें इंग्लिश में बताना है दोस्तों। एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट है सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? कौन सा रस नहीं पाया जाता है दोस्तों? भयानक रस। सूरदास जी के पदों में भयानक रस नहीं पाया जाता, जबकि श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और शांत रस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आधे अधूरे किस विद्या की रचना है? तो ये दोस्तों नाटक में आता है। क्या ये नाटक है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो कितने? 4। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताएं एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।